सच में ये क्वेश्चन है 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा अगर आप लोग मेरे हिसाब से दिमाग लगाएंगे तो। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप इसको ऊपर को फेंक रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को। जब आप 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकते हैं तो एक बात बताओ, रिटार्डेशन कितना लग रहा है नीचे की तरफ को? माइनस के 9.8, क्योंकि आपने ऊपर की तरफ को फेंका तो रिटार्डेशन तो नीचे की तरफ को लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि नीचे की तरफ को एक्सेलरेशन वर्क करता है। नीचे की तरफ को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, लेकिन जब आपकी मोशन ऊपर को हो रही है तो आपकी मोशन के हिसाब से एक्सेलरेशन नीचे की तरफ को हो गया, तो वो आपके लिए रिटार्डेशन का काम करेगा। जब आप ऊपर की तरफ को कोई चीज़ फेंकते हो तो इसकी पर्टिकुलर हाइट पर जाकर रुकती है ना, वो रुकेगी तब जब उस पर रिटार्डेशन लगेगा। तो मुझे एक बात बताओ, 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने फेंका और 9.8 का रिटार्डेशन लगता है, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है 9.8, लेकिन जब ऊपर की तरफ को मोशन हो रही है आपकी तो ये माइनस का 9.8 है। इसका मतलब ये है कि ये 1 सेकेंड में आपकी स्पीड को 9.8 कम कर देगा। तो 98 की आपको ने फेंकी है तो कितना टाइम लग जाएगा कि इस 98 वेलोसिटी को ख़त्म होने में? 10 सेकंड, क्योंकि आप 9.8 की जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98 हो जाएगा। तो ये 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड को ख़त्म होने में 10 सेकंड तक लगे, तो 10 सेकंड ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगेंगे, फिर 10 सेकंड नीचे आने में भी लगेंगे, तो टोटल 20 सेकंड। तो 20 सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी करके दिखा देता हूँ, ये तो आपको पता होगा जितना टाइम ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, एक तरफ की जर्नी में देख लो, या तो आप टोटल में चेक कर लो टोटल में कितना होगा। जब ऑब्जेक्ट गया है फिर वहीं आके गिरा है, तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो आपको होगा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि जहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंका था वहीं आकर ऑब्जेक्ट गिर गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। बहुत सारी अप्रोच लग रही हैं, जिसमें से ये वाली अप्रोच देख लो आप, डिस्प्लेसमेंट 0। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 है मतलब एक तरह की हाइट 0 है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सिंस वी नो दैट h इज इक्वल टू होता है ut प्लस, अब चूंकि ऊपर की तरफ को मोशन हो रही है तो माइनस के हाफ g(t²), ये काम करेगा। इस तरह से लगा लो। h ये 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन बनेगी टाइम की, थोड़ा टफ इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो आपको इस दूसरा लगा लो, क्योंकि आपसे टाइम पूछा तो आप ये वाला लगा लो, v बराबर u माइनस gt। लेकिन ये तो फिर एक ही तरह से लग पाएगा। चलो एक काम कर लेते हैं, क्योंकि आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो इक्वेशन तब बन जाएगी, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तो आप वो ना लगा करके ये वाला सॉल्व कर लें। आप देख लें कि ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो आपने फेंका कितना? u इज इक्वल टू 98 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड है। तो आप जब इसको फेंकेंगे तो ये किसी पीक पर जाकर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो आप वहाँ के लिए टाइम निकालना है। तो v बराबर u माइनस जी टी, तो v कितना हो जाएगा 0, फाइनल वेलोसिटी u कितना 98 माइनस g की वैल्यू कितनी 9.8 इंटू टी, तो ये निगेटिव वाला टर्म इधर ले आओ, 9.8 इंटू टी इज इक्वल टू हो जाएगा 98, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 9.8, मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 10। तो टी इज इक्वल टू आ चुका 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, फिर 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 20 सेकंड। तो ये तो पूछा गया था, तो 23 का ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन मुलाकात करते हैं।